Hello friend, I am Uma Shankar Malviya and today I will teach you very important topic addressing. दोस्तों आज मैं आपको एक टॉपिक याद करवाऊंगा एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब होता है जब भी कोई टॉपिक आप स्टेज पे जाके बोलते हैं, कोई स्पीच देते हैं, किसी ऐसे को बोलते हैं, कोई निबंध प्रतियोगिता में निबंध बोलते हैं या अपनी ऑडियंस को संबोधित करते हैं, बोलते हैं, उनके लिए कोई टॉपिक बोलते हैं या स्टेज पर चढ़ के आप धन्यवाद देते हैं और अपना टॉपिक बोलते हैं, फिर धन्यवाद देते हैं और स्टेज से नीचे आ जाते हैं। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को एड्रेसिंग बोला जाता है। और अपने टॉपिक की भूमिका कैसे बांधना है, वहाँ के ऑडियंस को कैसे आपको हैंडल करना है, उसको एड्रेसिंग बोला जाता है। एड्रेसिंग में सबसे पहले 7 से 8 लाइन होगी जो आप बोलेंगे। वो बोलने के बाद पहली वो बोलेंगे, पहले नंबर पे वो 6 से 8 लाइन आप बोलेंगे। उसके बाद आपको टॉपिक बोलना है, सेकंड टॉपिक बोलेंगे, आपका जो भी टॉपिक है, जो स्पीच है, ऐसे है या कोई टॉपिक के बारे में आपको दिया गया और उस पर आपको बोलना है, वो टॉपिक बोलेंगे। और फिर आखिरी में जब आप टॉपिक बोल लेते हैं, आपका स्पीच बोल लेते हैं, आपका ऐसे बोल लेते हैं और उसके बाद धन्यवाद देना है, तो उसके लिए 6 से 8 लाइन आपको आखिर में तीसरे नंबर पे बोलना पड़ेगी। इसको एड्रेसिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपको जैसे ही आप स्टेज पे जाएंगे तो सबसे पहले धन्यवाद देंगे जिसने आपको मौका दिया उसे, और जो टॉपिक बोला जा रहा है उसके बारे में, उसकी भूमिका बांधेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव माई सिंसियर थैंक्स, मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा टू मोस्ट रिस्पेक्टेड सर को, हु हैज़ गिवन मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है, टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बोलने का। सर हैज़ आस्क्ड मी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट माई टॉपिक, सर ने मुझे कुछ शब्द अपने टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहा है। या टॉपिक आप अपना बता दो, जैसे इंडिपेंडेंट डे हो गया, माई कंट्री हो गया, इंडिया हो गया। सो आई एम गोइंग टू से टू यू समथिंग अबाउट द सेम, तो मैं उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। अब आपका टॉपिक जो है, जैसे माई इंडिया, इंडिपेंडेंस डे, वो टॉपिक के बारे में आप बोल दो या स्पीच दे दो। अब स्पीच देने के बाद आखिरी में स्टेज से आने के पहले फिर धन्यवाद देना है, आपको आभार प्रदर्शन करना है। तो उसमें ये नंबर 3 पे 3 से 6 लाइन आपको बोलना पड़ेगी। एट लास्ट वंस अगेन, आखिरी में एक बार फिर, आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड या सिंसियर थैंक्स टू वन एंड ऑल, आखिर में मैं पुनः अपना धन्यवाद एक को जिन्होंने मौका दिया है और सभी को जिन्होंने मुझे सुना है, हु हैव लिसन मी, जिन्होंने मुझे सुना है, पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, अटेंटिवली, अटेंड किया, एंड सिंसियरली, गंभीरतापूर्वक, एंड इनलाइटन दिस प्रोग्राम, और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए, इसकी गरिमा बढ़ा दी। आल्सो माई स्पेशल थैंक्स, साथ ही मेरा स्पेशल धन्यवाद गोज़ टू बिलव्ड सर फॉर गिविंग दिस चांस, बिलव्ड सर को जाता है यह सुनहरा अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस तरह से आप ये आखिरी का हिस्सा बोल के स्टेज से वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से एड्रेसिंग आप बोलिए, इसे लिखिए और मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इसे रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। और कोई भी टॉपिक बोलना है तो पहले नंबर की लाइन 4 से 6 लाइन बोलना है, फिर अपना टॉपिक बोल देना या भाषण दे देना, स्पीच देना, उसके बाद वापस से धन्यवाद ज्ञापन देना है, आपको धन्यवाद करना है, और ये 6 से 8 लाइन फिर बोलना है तीसरे नंबर की। दोस्तों इस तरह से आपको एड्रेसिंग बोलना आ जाएगा और अपनी खुद की एड्रेसिंग भी आप बना सकते हैं। कुछ लाइन आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, तो आप अपनी शॉर्ट एड्रेसिंग बना सकते हैं 1 से 2 लाइन की। जैसे कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू रिस्पेक्टेड सर फॉर गिविंग मी दिस चांस, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद टॉपिक बोल दीजिए, फिर आखिर में ये बोल दीजिए कि
At last, once again, I express my sincere thanks to one and all for listening me sincerely. Thank you very much. थैंक यू दोस्तों. अब आप इसे याद करें, लिखिए और बोलिए और किसी को समझा दीजिए तो आपको ये याद रहेगी एडिटिंग. थैंक यू.